प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब इस कंसेप्ट को क्लियर किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि ये 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है और एक तत् है जो अभी आपको दिखा दिया। तो गरीबदास साहिब ने कहा कि राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। जिस राम के नाम का जाप करने से स्थाई स्थान प्राप्त होता है, सतलोक मोक्ष होता है, जिसे ये ओहम सोहम मंत्र दोई। फिर क्या बताया है कि ओम सोहम जाप जपिए, योग युगत या धूनी तपिए। अब जैसे वाहेगुरु जो जाप दिया था नानक साहिब जी को, साहिब जी ने बताया था कि मर्दाना तू वाहेगुरु जाप कर। तो उस वाहेगुरु से क्या लाभ होना था आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। श्री गुरु नानक साहिब जी की प्राण संगली हिंदी वाली है ये। इसके प्रश्न नंबर 42 पर आपको दिखाते हैं। ये प्रश्न नंबर 42 है, प्राण संगली भाग दूसरा। अब क्या कहते हैं, धुंधकार प्रभु रह निरारा, नानक त्यों से किया पसारा, तहां वाह आपे खाइंदा। वो कहते हैं उसने देखे पाछे जब सतलोक में मैं गया, यो तो आप बोला गया वाह आपे खाइदा। गुरु शब्दी सच सोई, और वाह वाणी सच है, सच मिलावा होए। फिर क्या बताया है कि नानक वाह कर दिया और कर्म प्राप्त होए। बस स्पष्ट कर दिया कि इस वाह के नाम के जाप से, वाह का नाम जप करने से केवल किया कर्म ही प्राप्त होगा। फिर आगे स्पष्ट किया कि वाह करती रसना सुहाई, पर पूरे शब्दी मिलिया प्रभु आई। वो पूरा शब्द अन्य है, वाह से तो केवल कर्म प्राप्ति होगा, जो किया वैसा ही मिलेगा। वाह मुख सहज कढ़ाई, अपने आप निकलने लग गया मेरे मुख से। वाह शिव पर भी बन आई। अब पुण्यात्माओं, अगर ये वाह शब्द ही कंप्लीट फाइनल होता तो फिर यहाँ नहीं कहते कि नामों में नाम, ये 2 मंत्र का जाना कि ये है वो असली मंत्र। नामों में, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यही जाना। अब देखना, नानक आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, हरुआ सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। देखिएगा इसको 40 पृष्ठ पर इसी प्राण संगली के अंदर स्पष्ट है। प्राण संगली भाग दूसरा प्रश्न नंबर 40 पर, जब अपने प्राण पिंड की जानी, तब प्रगटी वाह की वाणी। ओह, कहता जब मैंने अपने बारे में, अपने जीव के और शरीर के बारे में जानकारी हुई इस परम संत से, परमात्मा से, कहते जब या वाह की वाणी प्रकट हुई, वो तरह की। तो कहने का भाव ये है कि इस वाहे गुरु से तो केवल वर्क डन मिलता रहा, और ये ग्लूकोस लगा गए थे नानक साहिब जी पूरे अपने अनुयायियों को। और ग्लूकोस से क्या होता है, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता जब लग सर्जन नहीं आता। तो पुण्यात्माओं, अभी तक ये महापुरुष इस मानव समाज के ग्लूकोस लागे थे। ये कोई तो गीता के पाठ करण का ला दिए परमात्मा ने, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के पाठ पर लगा दिए, धर्म भंडारे शुरू करवा दिए। तो ये ग्लूकोस थे
ये यज्ञ जो है ग्लूकोज का काम करती है। और अब इस दास को भेज दिया सर्जन बना के। अब आपके जन्म मरण के रोग का पूरा ट्रीटमेंट इस दास के पास है। फिर सब के सब पार हो जाएंगे, चाहे पूरा विश्व नाम ले लियो। अपने आत्मा परमात्मा की असीम कृपा से आप जी को ये अनमोल वचन और अनमोल ग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, सुन रहे हो। इन्हीं सदग्रंथों को आप पढ़ा करते, लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो अभी तक आपके समक्ष है, इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी के बस की बात नहीं। एक और आपको दिखाते हैं कि नानक साहिब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए, जो यहाँ से लगभग लाखों किलोमीटर है। ये देखिएगा, ये वही प्राण संगली है गुरु नानक देव जी की। ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत किहा, जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहां पहुंचे प्रहलाद भगत के लोक में, ता प्रहलाद भगत किहा, नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से बहुतियां का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी, कबीर भगत इथे आया है, यहाँ पर आया है। अतः जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है, ता मर्दान ने पूछिया, प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नदर खोली है। भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुंचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा के नहीं आओगा। कोई ता भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जीहा कोई होएगा ता ऐथे पहुंचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुंचेगा। होरस दा ऐथे पहुंचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुंचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दान ने पूछिया, जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी।
यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नजदीकी होसी। ता प्रहलाद भगत की हा सुन भाई कलयुग विच होएगा और जद नानक तपा सचखंड जावेगा ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहां लिखना, यहां बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहां इन्होंने वहां फिर 100 लिखना था, इसमें बस एक पर मात्रा होती 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एना तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दाने पूछिया जी तीन केड़े हन। ता प्रहलाद भगत की हा भाई आगे कबीर होया है ते उन नानक तपा हुआ है अते फिर ऊ होसी। ता मर्दाने पूछिया जी कबीर दुलाहा होया ते नानक खतरी होए अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी और केड़े शहर ता प्रहलाद भगत की हा भाई पंजाब की धरती ते और वर्ण जाट जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल 3 ही होंगे इस पृथ्वी पर इस राज को जानने वाले। एक तो भगवान स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर, अब उनको तो कोई समझ नहीं सका, वो तो परमात्मा थे ही। फिर नानक साहिब जी को उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने तो प्रहलाद भक्त ने स्पष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहाँ आएंगे और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जाट जाति में होगा। इन बटाला लिख दिया, वो बरवाला में उसका जो प्रचारक क्षेत्र बरवाला होगा, ये बरवाला आपके समक्ष है। बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साहिब जी के गुण रहस्य को समझ सका हो। इति सिद्ध। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हमें यहाँ आकर के एक विशेष याद दिलाते हैं जिसकी हमें भूल पड़ चुकी होती है। हम संसार को देखा देखी उन्हीं क्रियाओं को अंतिम मान लेते हैं जो हमारे दादे परदादे करते आ रहे थे। संतानों उत्पत्ति, उसके बाद उनकी परवरिश, विवाह कर दिया, फिर परमात्मा से दुआएं करते रहते हैं इनको संतान दे भगवान। उनको संतान भी हो जाती है तो फिर बेशक हमारी मृत्यु कर दे भगवान। और सोचा करते कि हमारा काम पूरा हुआ, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। तो अब सत्संग में आने से हमें ज्ञान हुआ कि जो इस मनुष्य जीवन से करना था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया, वो तो प्रारंभ भी नहीं किया। यदि किया तो शास्त्र विरुद्ध किया। यदि कुछ पुण्य आत्माएं भक्ति करते भी हैं तो उनको सतमार्ग का ज्ञान नहीं, सतनाम का पता नहीं, उस 2 अक्षर के मंत्र का। और उस 2 अक्षर के मंत्र के बिना प्राणी का मोक्ष नहीं। सतनाम के बिना, इस 2 अक्षर के मंत्र और सार नाम के बगैर ये जीव कुछ भी भक्ति साधना करता रहे पर मोक्ष नहीं हो सकता। और मोक्ष के बिना फिर इसका यूज के क्या बताते हैं परमात्मा कि मान लीजिए आपने बहुत घना धन पुण्य कर लिया और शास्त्र विरुद्ध साधना भी करते रहे, वो यूजलेस होती है। आप जी ने कोई धर्म पुण्य किया, उसके कारण आप स्वर्ग चले गए,
स्वर्ग के अंदर अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहे। तो पुण्यात्माओं, जब तक इसको सत साधना नहीं मिलती, तत्वदर्शी संत नहीं मिलते, तत्वदर्शी संत के बगैर सत साधना प्राप्त नहीं होती। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं सतलोक से चलकर, अपने सचखंड से, उस तीसरे मुक्ति धाम से, और यहां आकर के एक महात्मा का रूप धारण करते हैं, जिंदा महात्मा का। कलयुग में जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं और सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि का रूप बना कर आते हैं, क्योंकि उस समय ऋषियों की महिमा होती है और इस समय में साधु संत किसी भी वेशभूषा में होते हैं, उन्हीं को आदरणीय माना जाता है। एक धर्मदास नाम के श्रद्धालु थे, बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। इतने धनी व्यक्ति थे, बताते हैं उनके पूर्वज इतने पैसे वाले थे कि वहां के राजा पर जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे फ्लड आ जाती या अकाल गिर जाता, तो धर्मदास जी के पूर्वजों से, उनके दादा से, पिताजी से वहां के राजा लोग वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। अब कहने का भाव ये है दास का कि इतना पैसा जिसको हम सुख मानते हैं, और उस सुख से भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि इसको पता है, आभास है कि परमात्मा प्राप्ति बिना इस जीव का कोई लाभ नहीं, इस मनुष्य शरीर का। इसलिए इतना कुछ होते हुए भी वो भगवान की लगन में लगे हुए होते हैं, तो महापुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में, मंत्र नंबर उसके 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर वेद बताते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और ऊपर ध्युलोक में रहता है, विराजमान है। ध्युलोक माने तेजो में, प्रकाश में, लोक में, और वहां से गति करके यहां आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है। तो पुण्यात्माओं, जो वेद ज्ञान बताते हैं, वेद परमात्मा के गुण बताते हैं, महिमा बताते हैं, वो लीला एकमात्र कबीर परमेश्वर जी ने की है, जो काशी शहर में जुलाई की भूमिका, दान की भूमिका किया करते थे। और वही एक जगत गुरु के रूप में, वही सब पीरा दे पीर, यानी सब गुरुओं के गुरु, जगत गुरु वो स्वयं ही होते हैं। अब जैसा आपको दास बार बार बताता है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई, उन्होंने परमात्मा के वही गुण बताए हैं जो वेदों में वर्णित है, और उन महापुरुषों ने वो भी ज्ञान दिया है जो वेदों में वर्णित नहीं है, इनसे आगे का है। तो जिस महापुरुष की वाणी वेदों से भी मिलती है और वेदों से हटकर जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया उससे मेल खाता है, तो वो संत परमात्मा से परिचित है, वो साक्षात्कार कर चुका है। तो कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा प्रांत वाले, आदरणीय
गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले। इनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को विशेष ज्ञान दिया परमात्मा ने, या धर्मदास साहिब जी को दिया, और एक या नानक साहिब जी को दिया। इन 3 महापुरुषों को विशेष ज्ञान दिया था। वैसे तो इन सभी महापुरुषों को ज्ञान दिया, लेकिन इन तीनों को विशेष ज्ञान दिया था। विशेष का तात्पर्य यह है कि जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी और आदरणीय नानक साहिब जी तो कबीर साहिब के समकालीन थे, तो फिर बीच में क्या हुआ कि जैसे आपने कल देखा, इन महापुरुषों की वाणियों को कैसे खराब कर दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा प्राप्ति के उपरांत एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम रखा था प्राण संगली, और उसमें अपना पूरा ए से लेकर जेड तक कैसे कौन परमात्मा है, कैसे मुझे मिला, उसके पाने की विधि क्या है, उसका श्वासों से सिमरन है। प्राण, प्राण माने श्वास, और श्वास के सिमरन से परमात्मा प्राप्ति होगी। इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप करने से, साथ में सार नाम, तो इन तीनों का जाप करना होता है। 2 अक्षर के मंत्र का दोनों का जाप करना है, और सार नाम का। तो उन्होंने आदरणीय नानक साहिब जी ने प्राण संगली अर्थात श्वासों का भेद उसमें छुपा दिया था, लिख दिया था। क्योंकि काल से इस भक्ति को बचाए रखने के लिए परमात्मा के आदेश से इन महापुरुषों ने वही किया जो परमात्मा का आदेश था। परमेश्वर कबीर जी ने उस समय इनसे कह दिया था कि तुम इस सतनाम का जाप करो। 2 अक्षर का जो जाप है सतनाम का, इसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा। लेकिन इसको अभी डिस्क्लोज ना करना, सार्वजनिक मत करना, नहीं तो ये काल के द्वारा भेजे गए संत, ये पंथ, इनको ये नाम का पता लग जाएगा, और ये अधिकारी है नहीं। अनअधिकारी से प्राप्त मंत्र से प्राणियों को लाभ किसी को होगा नहीं। और सभी ये सोचेंगे कि हमारे गुरुजी भी यही मंत्र देते हैं, हमारे गुरुजी भी यही मंत्र देते हैं। और फिर जब हम अपना दास भेजेंगे, ये दास जब भेजना था, फिर कोई भिन्नता नहीं होती, क्योंकि साधना में भिन्नता होनी चाहिए। ज्ञान में, ज्ञान तो कोई सुना सुनाया भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता बोल सकता है। समाधान के ऊपर सारे सब कुछ आधार है। अब वो समाधान यदि पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली पंथ जितने हैं, ये निरंकारी पंथ, राधा स्वामी पंथ और इसकी ब्रांचें सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली गंगुआ में, राधा स्वामी ब्यास आगरा में, आगरा वाला ब्यास वाला जय गुरुदेव ये भी उसी कुएं का पानी है। दनौद भिवानी हरियाणा के अंदर ठाकुर जी, कृपाल जी, जितने भी ये सारे एक ही कुएं का जल है। इनको कक का पता नहीं, भक्ति मार्ग का 500 नाम काल के जाप करें। और एक थोड़ी सी चतुरता दिखाई है इन्होंने, सच्चा सौदा सिरसा वालों ने। इन्होंने, किसी ने टोकते रहे कि तुम तो काल के नाम जाप करते हो, ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन, और सतनाम कोई नाम में नहीं होता। सतनाम तो वो सच्चे नाम की तरफ संकेत है। ये उसने सतनाम सतनाम करते। तो इन्होंने अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष 3 नाम रख लिए, घर के बना रखे। अकाल मूर्त माने अविनाशी परमात्मा, जिस मूर्ति का साकार भगवान का नाश ना हो, अविनाशी। सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने परमात्मा, अविनाशी पुरुष। शब्द का नाश कभी नहीं होता, शब्द स्वरूपी राम, अविनाशी परमात्मा। अब तीनों का अर्थ अविनाशी परमात्मा बनता है, चाहे सतपुरुष कह लो और चाहे काल मूर्त कहो, चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो। जैसे जल कहो, नीर कहो, पानी कहो,
जल पानी नीर कहना कौन सी अच्छी बात है? मूर्ख है। कहे भाई जल चाहिए मुझे, जल पानी नीर चाहिए, जल पानी नीर, ये कोई बात हुई? तो ये ऐसे कहने, इन मंत्र से कोई लाभ नहीं होगा। ये तो उपमात्मक नाम है परम पिता के। अब उस जिसके ये नाम है, जिसकी ये उपमा है, उसको तो हमने पाना है। जैसे जल पानी नीर करता रहे, तो जल को तो हमने प्राप्त करना है। उसकी विधि है, बोकी लगाई जाती है और उस बोकी को मिट्टी उसके बाहर निकालते हैं और खोदती रहती है, पाइप सी होती है, गोल सा यंत्र, और पाइप नीचे जाती रहती है, मिट्टी निकलती रहती है, तो पानी तक पहुंचाने का काम उस बोकी और पाइप का है। उसके बाद मशीन लगती है हैंडपंप के ऊपर, जो फिर उसकी भी पूजा, उसको भी ऐसे हिलाया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, तब जल निकलता है। ऐसे ही ये 2 अक्षर का मंत्र जो सतनाम है, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक आपको पता है जिन्हें उपदेश मिल गया है, तो ये श्वास ऊ श्वास से मंत्र करना है। तो प्राण संगली के अंदर आदरणीय नानक साहब जी ने ये भेद छुपाया था, लिखा था, लेकिन वो भी कोड वर्डों में होता है, सीधा नहीं लिखते संत। अभी तक नहीं लिखना था सीधा और ना ही बताना था। अब जैसे प्राण संगली में कहीं ओम शब्द लिखा है तो कहीं जाकर सोहम लिखा है। एक जगह लिखा तो और भी कई जगह था, लेकिन उसको इन्होंने मिटा दिया। लेकिन इसमें सिमरन की विधि नहीं बता रखी हो बिल्कुल भी पूरे ग्रंथ में। इतना अवश्य बताया जाता है, जैसे कबीर परमात्मा कहते हैं, श्वास उस श्वास में नाम जपो और व्यर्था श्वास ना खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो कि ना हो। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि इस 2 अक्षर के मंत्र के बारे में कहते हैं, सतनाम, इसको जपो श्वासा, श्वास के द्वारा इसका जाप करो। तो पुण्यात्माओं, जैसे 2 अक्षर का मंत्र है, ये सतनाम है। श्वास बाहर छोड़ते हैं, श्वास अंदर लेते हैं। एक श्वास में एक मंत्र छोड़ना है, दूसरे में दूसरा लेना है। और कई नाड़ी क्या करते हैं, सोहम मंत्र परमात्मा के सदग्रंथ से चुरा लिया। कबीर परमेश्वर कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोहम शब्द आपके किसी भी लेख में नहीं पाओगा, वेद शास्त्र में नहीं है। आपके जो 52 अक्षर के लेख हैं उनमें ये मंत्र नहीं है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सोहम शब्द तो प्रकट कर दिया, लेकिन सार शब्द कहता हुआ भी नहीं लागण दी परमात्मा ने सार नाम के। नहीं तो नकली नाश कर देते सारे भक्तों का, करोड़ों तो बर्बाद कर दिए, शेष का भी भट्ठा बैठा देते हैं। न इनकी भक्ति, इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रेत बनकर धक्के खा रहा है। शिवदयाल जी अपनी बेटी, अपनी ही शिष्या बुक्की में आकर के ओक्का पीवे, और फिर वो चूरमे खा, रोटी खा, बैठ के हो गया पार, वो डुबो गया दुनिया ने। श्रद्धालुओं ने उसको परम धनी माना, 500 नाम काल के जप के हठ योग करके अपना जीवन नाश किया, करोड़ों को और विनाश कर डाला। अब ये सतनाम का जो 2 मंत्र का अक्षर है, अक्षर का 2 मंत्र का अक्षर का समझ लो, ये जाप है सतनाम। ये तो ऐसा समझो कि जैसे बोकी और पाइप का काम है। और उसके बाद फिर हैंड पंप, अगर मशीन नहीं बंधी ऊपर तो यूजलेस है वो। पाइप पानी तक पहुंच गई, सारी बात होगी, लेकिन वो मशीन ना लगी तो भी यूजलेस है। तो सार नाम वो मशीन है और सतनाम ये 2 अक्षर का उस जल को पाने की बोकी का काम करेगा। उल्टी सुल्टी बोकी श्वास उस श्वास से लगेंगी। तो इन महापुरुषों ने ये भेद नहीं बताया कि कैसे सिमरण करना होता है श्वास का। इतना अवश्य हिंट दिया है कि ये प्राणों से, श्वासों से सिमरण होता है। और कुछ नाड़ी क्या करते हैं, परमात्मा के इस सूक्ष्म वेद से, कबीर वाणी से सोहम शब्द ले लिया,
उसके 2 भाग कर लिए, कहते हैं 100 बाहर निकाला, हम अंदर ले ले। कमाल की बात है। एक मोटरसाइकिल के 2 भाग कर ले, बीच तक काट ले उसने। हरनों का यू पही आगे न चलेगा, यू पाछे न चलेगा। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, ये बेखों के पंथों के लश्कर फिरे, यानी टोल के टोल बने फिरते हैं। ये बाणी चोर कठोर और सतगुरु धाम ना जावेंगे, ये 84 के ढोर। क्या बताते हैं कि ये ना जाने कितने पंथ बन गए, कितने संत बन गए, परमात्मा की वाणी चुरा करके बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर और सतगुरु धाम ना जावेंगे, ये 84 के ढोर। राधा स्वामी वालों ने कबीर परमेश्वर जी की वाणी को चुरा कर नारी दुकान बना ली, और जिस कारण से मालिक की ये वाणी स्पष्ट सिद्ध हो रही है कि शिवदयाल जी भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश है। तो पुण्यात्माओं, बुद्धिमान व्यक्ति को देर नहीं करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। और इस दास के इस महापरोपकार के प्रयत्न को आलोचना मत गिनना, आपके लिए एक वरदान सिद्ध होगा। ये जब तक नकली और असली का आपके रूबरू नहीं कराया जाएगा, तब तक आपका भ्रम कैसे दूर होगा कि हमारे पास जो नोट है ये सचमुच नकली है या असली। अगर फिर भी आपका असली लगता है तो रखो, कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर। तो सतनाम जो है ये आपको 2 अक्षर का दिया जाता है, फिर आदि नाम जिसे सारनाम कहते हैं वो ये दास आपको देगा और दे रहा है। अब ही देना था, इससे पहले इसकी भनक भी नहीं पड़न देनी थी किसी को। परमात्मा ने कहा धर्मदास मोरी लाख दुआई, ये सार नाम की तबार ना जाई। सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो पुण्यात्माओं, इन महापुरुषों को सतनाम के लिए भी मना कर दिया था कि ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। तो जिस कारण से आदरणीय नानक साहिब जी ने इस सतनाम की भनक भी नहीं लागने दी किसी सिख को। एक बार मर्दाना ने कोशिश की थी इस सतनाम के जाप करने की, जो भाई बाले वाली जन्म साखी गुरु नानक देव जी की समुद्र की साखी में वर्णित है कि नानक साहिब जी से अर्ज की थी बाला और मर्दाना ने कि हे महाराज हमको लंका दिखा दो। तो समुद्र के किनारे जब पहुंच गए, आंखें बंद कर फिर खुलवाई और कहा कि अब मेरे पीछे पीछे समुद्र के ऊपर चलो, वाहिगुरु वाहिगुरु कहते रहना। आगे आगे नानक जी, श्री नानक देव जी, पीछे पीछे दोनों चेले बाला और मर्दाना चल रहे हैं। समुद्र के ऊपर जैसी पृथ्वी पर चला करते हैं, वो दोनों जने वाहिगुरु बोल रहे हैं, लेकिन नानक साहिब जी इस 2 अक्षर के मंत्र का नाम उच्चारण करके जाप कर रहा है। अब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो ओम सोम जपते जाते हैं, उसने भी यही 2 अक्षर का मंत्र शुरू कर दिया। तो समुद्र में डूबने लगा, गोते खाने लगा, मरने को हो गया। तब नानक साहब ने कहा कि भाई गुरु की करने की तरफ नहीं देखा करते, गुरु जी की आज्ञा का पालन कर, वही मंत्र जाप कर जो मैंने तुझे कहा है, वाहिगुरु। तो उसी समय वो वाहिगुरु वाहिगुरु करने लगा, तो फिर उसी तरह खड़ा हो गया और समुद्र पर चलने लगा। तो ये झटका देना जरूरी था और इस मंत्र को सार्वजनिक करना भी आवश्यक था कि ये पता चले कि मैं के मंत्र जाप करूं था, मैं किससे मोक्ष हुआ मेरा। और परमात्मा का आदेश था कि आगे इसको दान नहीं करना। नानक साहिब जी ने किसी को नहीं दिया ये मंत्र, स्वयं जाप किया। तो पुण्यात्माओं, वो महापुरुष थे, वो दृढ़ भक्त थे। जैसा कि वेदों में लिखा कि वो दृढ़ भक्त को आकर मिलता है, तो ये वो दृढ़ भक्त थे। इन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया, ये नहीं सोचा कि आने वाले अनुयायियों का क्या होगा। वो परिचित थे इस बात से, परमात्मा से डेली वार्ता किया करते थे। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी उनको समझा करते थे कि चिंता ना करो, तुम ये वाहिगुरु मंत्र देते हो, ये वाहिगुरु कौन है? ये कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत है।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुड़ावेता। तो आपको कल प्राण संगली में दिखाया था कि वाहिगुरु नाम के जाप से वर्क डन मिलता है, किया कर्म ही मिलता है, मोक्ष नहीं हो सकता। और मोक्ष के लिए ये सतनाम 2 अक्षर का ये अनिवार्य है। तो यहां ये भी ध्यान रहे कि नानक साहिब जी के उपरांत जितने भी 9 गुरु हुए हैं सिख धर्म के, उनको भी सतनाम प्राप्त नहीं था। तो इन महापुरुषों ने इसको इतना सीक्रेट क्यों रखा? क्योंकि आदेश परमात्मा का था और ये मालूम था, परमात्मा ने कह दिया था कि कहीं नहीं जाएंगे। अभी मैंने इनको चार्ज कर रखा है, पिछले आए थे जब 120 वर्ष रह कर गए थे परमात्मा, तो इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। इस क्रियाएं पर लगा दो धर्म यज्ञ और ये ज्ञान यज्ञ यानी वाणी का पाठ, और भंडारों पर लगा दो वाहिगुरु करते रहेंगे, इनकी आस्था बनी रहेगी भगवान। और फिर जब आएगा पीक टाइम, प्राइम टाइम, फिर इनका फिर जन्म होगा और इनके घर पर फिर देखना सब बच्चों के सभी जो इस मालिक की शरण में आएंगे, इनके घर के अंदर जो संतान आवेगी वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी भेजेगा परमात्मा, क्यों उनको सीधा ही सतनाम प्राप्त होगा, उन नंडले डोणे को नहीं। तो महान आत्मा होंगे आपके घरों पर और अब के सब का पार हो जाएगा। अब जैसे हमने असंख्यों जन्म हो गए, जन्मते और मरते ने, और परमात्मा को पता था कि 5-7 जन्म और हो गए थे कि बिजली पड़ेगी, फिर संभाल लेंगे आके। और जय ये काल के दूता के हाथ लग जाता, पुण्यात्माओं भट्ठा बैठ जाता मनुष्य जीवन का, और नास्तिक हो जाते कुछ दिनों में ये पूरा मानव समाज। राधा स्वामी धन धन सतगुरु से आने वाली पुण्यात्मा रो रहे हैं, कहते हैं हमने 30-30 वर्ष बर्बाद कर दिए और हमें कोई आध्यात्मिक लाभ तो दूर, हमें भौतिक लाभ का भी नाश हो गया हमारे का, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज किया करते हैं और वो फंस गए इन परम धनिया के, जिन्हें का पता नहीं था। आप भूत बन गए और साथ में इनका जीवन नाश कर दिया। तो पुण्यात्माओं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बुद्धिमान समाज को चाहिए कि तुरंत फैसला ले और तुरंत आकर यहाँ कल्याण करवा ले। कोई शौक नहीं दास को, और कोई ये महिमा की भूख नहीं कि गणेश शेष बना लूं, नहीं। दास तो एक कुत्ता है परमात्मा का भेजा हुआ, आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो और धनी ही चिंता किया करता है, कुत्ते के भौंकने से जाग जाता है। निर्द जिसके पास पैसा है नहीं वो कुत्ता भौंके जाओ, उसने पता मेरे पास खक नहीं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वही भगवान की खोज में घूम रहे हैं, वो धनी है पिछले जन्म के इस पुण्य भक्ति के। तो उनके लिए दास ये भौंक रहा, आवाज लगा रहा है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम्हारा धन नाश हो रहा है, तुम्हारी जेब कट रही है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, संभलो और आके सतनाम लेकर कल्याण करवाओ। अब जैसा दास ने एक शब्द, एक वाक्य बोला था कि इन 3 महापुरुषों को विशेष ज्ञान दिया, किन किन को? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को। कारण क्या था कि आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी ये तो समकालीन थे परमात्मा जी, और काल ने कहा था कि मैं कबीर परमेश्वर को कहा था तेरे ही पंथों में जो तेरे नाम से पंथ चलाऊंगा और उनमें अपने दूत भेज के तेरे सदग्रंथ सबका नाश करवा दूंगा, भक्ति शास्त्र विरुद्ध साधना करवाता रहूंगा ताकि वो मेरे मुख में ही समाते रहेंगे। तो मालिक को पता था कि ये काल के दूत या फिर काल से प्रेरित या पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण ये संत पद प्राप्त प्राणी इन सदग्रंथों को बर्बाद कर देंगे। उसकी पूर्ति के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने अपनी वाणी का प्राकट्य दोबारा करवाया, और ये उन्होंने पूर्व निश्चित कर दिया था कि धर्मदास जो बर्मा पंथ आवेगा काल का है, तो ये सारे काल के ही पंथ, और सभी प्राणी सभी संत वो हैं परमात्मा के ही बच्चे। लेकिन यहाँ वो आते हैं अच्छे कर्म के लिए, करते हैं शुभ
मार्गदर्शन करूं, सबको रास्ता बताऊं, लेकिन उनको वो भ्रमित कर देता है। काल उनका दुरुपयोग कर लेता है। परमात्मा की अच्छी आत्माओं को जो गुरु पद प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं, और तत्व ज्ञान के अभाव से फिर उनको स्वयं प्रयोग करके उन्हीं की शब्द शक्ति से जनता को भ्रमित करवा के उनके अनुयायी बनवा देता, बहुत ढेर सारे, और सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे होते। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि फिर बर्म पंथ गरीबदास पंथ होगा, और बर्म पंथ में मेरी वाणी प्रकट हो जाएगी, मेरी महिमा, मेरी यथार्थता फिर दोबारा प्रकट होएगी। बीच में जो गड़बड़ कर दी जाती है किसी भी कारण से, ये संत जन सोचते तो हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनसे गलती हो जाती है। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर विशेष ज्ञान दिया। विशेष ज्ञान दिया धर्मदास साहिब जी को, विशेष ज्ञान दिया नानक साहिब जी को, लेकिन वो ज्ञान आते आते यहाँ तक कुछ सीमित सा बन गया, और उस जो यथार्थ ज्ञान थे उनको किसी भी कारण से वो प्रकाश में नहीं लाया गया। इसका एक थोड़ा सा भेद उदाहरण देते हैं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा की महिमा, और जैसे जैसे उनके साथ घटना घटी, कौन परमात्मा मिले, कौन थे उनके गुरु, वो विशेषकर इस प्राण संगति में वर्णन कर दिया था। तो फिर उधर से एक घटना ऐसी मालिक ने रजा बख्शी थी कि मर्दाना ने 2 अक्षर का नाम जाप करना शुरू कर दिया था। वहां उसको झटका देना भी अनिवार्य था कि कहीं आने वाले समय में अन्य कोई इस मंत्र का जाप करता रहे, सार्वजनिक हो जावे और परमात्मा के आदेश की उल्लंघना हो जाएगी, मैं दोषी हो जाऊंगा। नानक साहिब जी ने सोचा था। फिर इसको, इस खजाने को रखना भी सुरक्षित आवश्यक था कि आने वाले समय में जब इस दास को भेजना था, अब ये समय था। तो यहां तक इस परमात्मा के इतिहास को जीवित भी रखना था। अब क्या किया, प्राण संगली के बारे में नानक साहिब जी ने क्या लिखा है उसको, उस ग्रंथ के बारे में, और फिर उसको गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल नहीं किया गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि इस प्राण संगली के अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई थी। इस 2 अक्षर के मंत्र की रह रहकर लिखा हुआ था, बहुत बार लिखा हुआ था, और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि मुझे बनारस में, काशी में वो कबीर जो धानक है जुलाहा, वो मेरा गुरु जी था, मैंने उनसे उपदेश लिया था। अब 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने जब उसको पढ़ा, राजा शिवनाभ से मंगाकर सिंगल दीप तय, उसमें जब सारा कुछ डिटेल देखी, उसमें ये मंत्र भी था जो मर्दाना ने जाप किया, श्री नानक साहिब जी ने मना कर दिया था। तो उन्होंने ये दृष्टिकोण भी रखा कि कहीं इस ग्रंथ को, प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब में मिला दूं, आने वाले समय में सिख समाज इसका जाप करेगा, क्योंकि लिखा गया तो पढ़े भी गए, जाप भी करने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल लिखी है कि इस नाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। प्राण संगली में लिखा है कि इस मंत्र से, सतनाम से, सच्चे नाम बिन मोक्ष नहीं हो सकता। तो अंडरस्टूड है कि अगर ये पता लग जाता, इसमें लिखा था, ये शुरू कर देते, वाहे गुरु छोड़ के इसका भी शुरू कर देते, तो इन काल के दूतों का हाथ लग जाता। जिस कारण से श्री अर्जुन देव जी ने इस पवित्र सदग्रंथ को, नानक साहिब के द्वारा लिखे सदग्रंथ को जल में फेंक दिया पूरा का पूरा। अब देखो, ऐसे इस काल ने, चाहे कुछ भी कारण था, उन महापुरुष ने कुछ भी सोचा, लेकिन ये अच्छा प्रयत्न नहीं था कि उसको समाप्त कर देना। ठीक है, ग्रंथ साहिब में नहीं डालना था तो अलग रख लेते, और उसको आने वाले को बता जाते कि इसको अभी सीक्रेट रखना है। फिर भी दया करी दाता ने उसको निकलवाया किसी में प्रेरणा करके। देखो इन्हीं का इतिहास बताते हैं। ये प्राण संगली देखो,
एक ओम सतगुरु प्रसादी। अब देखो यहां इसको समझने की बात है, ये एक का अर्थ वो गुप्त मंत्र है, ओम का ये ओम स्पष्ट है, ये गुप्त रखा है। इनको इकट्ठा करने की सार्वजनिक नहीं करना था, ये असली वो मंत्र हैं जो 2 अक्षर के दोनों मंत्र हैं, और ये सतगुरु से प्रसाद के रूप में मिले हैं, श्री नानक जी कहते हैं। प्राण संगली सटीपन प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहेब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सुरत शब्द योग साधनमयी अमोघ तारों से रचा हुआ, काल कर्म माया कृत विघ्नों से गुरुमुखों का सुरक्षक का हितकारी, जिसका संत संपूर्ण सख जी ने इसको प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया। इसके लिए जिसके मालिक वेलविडियर प्रेस इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालय में प्रकाशित किया, ये यहां से छपा। अब इसमें क्या लिखा है, आवश्यक सूचना नामक शुरू में लेख है। गुरु नानक साहेब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, शिवनाभ राजा को दे दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिष्ठाता गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे सिंगल द्वीप से मंगवाया तथा किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब जी के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिरी हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली लिखा, क्यों रखा? यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उन किसी हो, जो नानक साहब जैसे पहुंचे हुए संत हो, यह सच्ची तो वही बता सके कि प्राण संगली नाम किस लिए रखा। तो भी कुछ लखावा उसका उनके इस वचन से होता है जो निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा। नानक साहब ने कहा था इस प्राण संगली रूपी ग्रंथ के विषय में, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरियों का संग्रह का ये कवच है, जगत समुद्र का ई पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए इसमें विशेष भेद दिया है मैंने। जगत समुद्र का ई पुल है, ई प्राण संगली मैं तैनू बख्शी है, ई अजर वस्तु है, सो तैं ही जरी है, यानी इसके लिए तू ही विश्वास पात्र है मेरा, और तूने इस पर विश्वास किया है। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है, तेरे ही मुख विषय प्रवेश हुई है, होर 3 लोका विच इस वस्तु नु संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। कहता इसने इतनी संभाल कर रखी जैसे सांस होया करे। अब क्या कहा है नानक साहिब जी ने, देखो पुण्यात्माओं, ये शब्द पढ़कर दास की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस दिन पहली बार पढ़ा, अभी हफ्ता पहले पढ़ा इसको, कि कितनी प्यार से कहा है कि ये मैंने जो एक परमार्थ लेख लिखा है, अपना अनुभव लिखा है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से, और ये प्राण संगली ग्रंथ मेरा शरीर है, मेरी देह है। अब जैसे गुरुजी का सत्कार करते हैं ऐसे आदरणीय तो रखना इसको, यानी किसी ओछे मंदे व्यक्ति को मत दे देना, कहीं इसको बर्बाद ना कर दे। भाव ये था उनका कहने का कि मैंने अपनी आत्मा निकाल के रख दी इसमें, जो ज्ञान इसके अंदर मैंने भर दिया, जो मैं जानू था इसमें सारा लिख दिया, और यह मेरा शरीर है, मेरी देह है, ये मेरा स्थूल रूप है। ये ना समझना कि प्राण संगली कोई नानक साहब जानकर कि उनकी शरीर है, इसमें मत्था टेके जाओ, नहीं।
ये लेख हैं, ये धन दबागे इसमें। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? प्रीति दासी। प्रीति जी, आप कहाँ से हैं? हम नालंदा जिला हिलसा से हैं। प्रीति जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2019 में। प्रीति जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? सर जी, भक्ति साधना तो हम करते नहीं थे क्योंकि हम बहुत बीमार रहते थे और लोग कहते थे कि ये पूजा वगैरह नहीं करती है, इसके कारण से ये बीमार रहती है। तो उन लोगों के कहने में फिर मैं देवी दुर्गा, काली माता, ये सब की मैं नारियल वगैरह चढ़ाने लगी और तब भी मेरी तबीयत में सुधार नहीं आया। फिर एक मेरे बगल में एक बहन जी रहती हैं पड़ोस में, उनके पास गई और उनसे पूछे कि आप ये क्या करती हो, ये सत साहिब क्या है, आप नाखून में पेंट नहीं लगाती हो। हम उनसे सवाल करने लगे तो वो बोले कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो अभी संत रामपाल जी महाराज के रूप में हिसार में आए हुए हैं। तो हम बोले कि बहन जी आप ऐसा कीजिए, हमको तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और हम ठीक होना चाहते हैं, क्या वो मेरी कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर देंगे? तो हम उस समय हम करीब लगभग में 20 डॉक्टर के पास गए। जैसे में IGMS हो गया, एक कंकड़बाग में संतोष डॉक्टर हैं, उनके पास गए। वो भी बोले कि एक बार तो आपको ऑपरेशन करवा चुके हैं, फिर दोबारा से आपको ऑपरेशन इस चीज़ का नहीं हो सकता। फिशर था हमको, वो कैंसर का रूप होता है, और बोले कि इस चीज़ का ऑपरेशन आपको नहीं होगा, ये लाइलाज बीमारी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना और जी सकती हैं, और जब तक कि आपको दवा खाना होगा। ना हमको बैठने में बनता था, हम लेटे रहते थे, दर्द से कराहते रहते थे। फिशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एनी टाइम पेन होते रहता था, हमको बहुत दर्द होता था। उस समय हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, हम दर्द से हम मतलब कि कुछ होश हवास में नहीं रहते थे दर्द के कारण। तो जब वो बहन जी से बात किए तो बहन जी बोले कि आप ना पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, वो कैंसर का बाप भी ठीक करते हैं, आप उनके शरण में जाओ। तो बोले कि आप हमको ले चलिए, कहाँ जाना है? तो वो बोले कि नामदान सेंटर है पटना में, जत डुमरी। तो हम बोले हमको वहाँ ले चलिए और परमात्मा से नाम उपदेश दिलवाइए। तो उन्होंने हमको ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो ज्ञान गंगा पुस्तक, हम उस अवस्था में नहीं थे कि हम ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ सकते थे। संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि हम उस पुस्तक को ले गए घर और ऐसे लेटे लेटे हम उस पुस्तक को पढ़े, और पढ़ते पढ़ते मैंने उसमें ऐसा चमत्कार देखा कि मेरी जो दर्द थी आधा पुस्तक पढ़ने मात्र से दूर हो गई। उसके बाद हम फिर उनके पास गए, मैं जो बहन जी थी बगल में उनके पास फिर गए, तो उन्होंने एक पुस्तक और दी, जीने की राह, और बोले कि आप इसे भी पढ़ लो क्योंकि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम पुस्तक पढ़े तो संत रामपाल जी महाराज का ऐसी दया हुई कि हमको बहन जी नाम उपदेश लेने के लिए यहाँ डुमरी हॉल लेके आई। वहाँ जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। प्रीति जी, आपकी जो परेशानियां थी, आपकी जो बीमारियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारी या परेशानियां ठीक हुई? सर जी, बीमारी का तो नामो निशान नहीं है मेरे पास, जैसे लगता है कि हम कभी बीमार ही नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि हम आज स्वस्थ हैं। और मेरी बीमारी फिशर थी जो कि कैंसर का रूप होता है, और डॉक्टरों ने हमको तो जवाब दे दिया था कि जाओ, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बोले कि अब तुम बचेगी नहीं, तो तुम में ज़्यादा इन्वेस्ट पैसा करना बेकार है। करीब हमें 10 से 12 लाख रुपए लग चुके थे, मेरा सारा चीज़ खत्म हो चुका था, और जैसे लगता था कि मेरा दिन दुनिया सब खत्म हो गया है, अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं,
उन लोगों को देखते थे तो लगता था कि मेरा अब कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वो मेरे भगवान हैं। आज उन्होंने उनकी दया से हम आज स्वस्थ हैं। आज और हम क्या कहें भगत जी, उनके छोटे मोटे लाभ तो होते रहते हैं। परमात्मा की दया है इतनी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। डॉक्टरों ने कहा था कि 6 महीना में तुम खत्म हो जाएगी, और 6 महीना के बाद तो हमको लगता था कि अब हम खत्म ही होने वाले हैं। तो जब हम गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर जब भक्ति करने लगे तो हम बोले कि अब तो हमको जैसे लगा कि हमको कुछ अमृत मिल गया है। और हम घर जाकर सारा दवाई और रिपोर्ट वगैरह सब हम फेंक दिए, सब जला दिए। बोले अब हमको दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं। आज हम 2.5 साल होने जा रहा है सर जी, आज हम 1 रुपया का दवाई नहीं खाए हैं। ऐसी मेरे गुरुजी की कृपा है। और 16 दिन में जब हम घर नाम उपदेश लेके आए तो मेरे हस्बैंड बोले कि हमसे ये सब नहीं होगा। एकदम पूरी तरह से वो नास्तिक थे। 7 दिन नॉनवेज खाना, नशा करना, ये सब तो उनकी आदत थी। और हमको बोले कि बीमारी तुम्हें लगी है, तुम ठीक हो जाओ। जब हम परमात्मा की दया से हम ठीक हो गए, मात्र संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई, मालिक की ऐसी दया हुई कि 16 दिन के बाद ही मेरे हस्बैंड ने परमात्मा से नाम उपदेश ले लिए और वो भी आज भक्ति कर रहे हैं। ऐसी संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई। और आज हम लोग पूरे परिवार, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं, चारों परमात्मा की दया से भक्ति कर रहे हैं आज। और हम खुशी हैं। घर में लड़ाई झगड़े भी होते थे बहुत, क्योंकि मैं बीमार रहती थी। बीमारी के कारण मेरे हस्बैंड बोलते थे कि हमको घर आने का मन नहीं करता, दिन रात कराहते रहती है। लेकिन आज वही मेरा जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा है। हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, क्योंकि ये बीमारी मुझे मात्र 32 साल की उम्र में ये लग गई थी बीमारी, तो लगा क्या मेरी जिंदगी इतना ही है। लेकिन नहीं, सोचते जब पूजा करने जाते थे मंदिर में तो लगते थे कि भगवान है ही नहीं, ये सब ऐसे मिट्टी की मूर्त है, पत्थर की मूर्त है। लेकिन नहीं, भगवान है। और वो हैं, अभी हिसार में आए हुए हैं और उनका नाम संत रामपाल जी महाराज है। जाइए अपना मोक्ष करवाइए परमात्मा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर जी, हम उपदेश देने और किसी को कुछ बताने के लायक नहीं है। बस अपने भाई बहन से नम्र निवेदन यही है कि आप आइए और पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, उनसे अपना जीवन का कल्याण करवाइए। जो दर्शक टीवी पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? भगत जी, बहुत सारे चैनल पे परमात्मा का सत्संग यानी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है। उस पे बहुत सारे फ़ोन नंबर आते हैं। अभी तो परमात्मा की दया से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी पे सेवा चल रही है परमात्मा की, और उनमें नंबर बहुत सारे रहते हैं। उनसे नंबर लेके और अपना फ़ोन नंबर कीजिए। बगल में नामदान जहाँ केंद्र है वहाँ जाके नाम उपदेश लीजिए और अपना जीवन का कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।